हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप ठीक होंगे। और आज मैं कोई व्लॉग नहीं बना रही हूँ, ना ही कोई व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं आज अपनी शादी का एल्बम दिखाने वाली हूँ, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कई लोगों ने मुझसे पर्सनली कहा था कि अपनी शादी का एल्बम शेयर करिएगा। तो अभी तो लेटेस्ट वाला नहीं है, मतलब अभी तो मेरी शादी अभी नहीं हुई कि बहुत ही नए ज़माने के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से जैसा जो भी था मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं कोई पार्लर गई थी, मैं किसी पार्लर से रेडी हुई थी, कुछ नहीं। जो भी था सब घर का था, क्योंकि हम लोग रहते बाहर थे। शादी हम लोग के गाँव में हुई थी, यहाँ पे आके हुई थी। तो मैंने कोई पार्लर वगैरह बुक नहीं किया था, जो भी था सामने था। और मैं उस टाइम ग्रेजुएशन कर रही थी, मतलब मेरा बीकॉम चल रहा था, लास्ट सेमेस्टर था, तब मेरी शादी हुई थी। तो बहुत जल्दी हुई थी हम लोग की शादी। तो देखिएगा, पहले से और अब में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं लाइफ में, फेस में, हर चीज़ में। तो बचपने से मैच्योरिटी तक का सफ़र आज आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने शादी के कार्ड से। ये था मेरा कार्ड। 2 टाइप्स के कार्ड छपे हुए थे, जो कि इसमें से एक ये मेरे पास सेफ है, दूसरा वाला मुझे नहीं पता कहाँ है। तो ये है मेरा कार्ड, देख लीजिए आप लोगों को। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा एल्बम गणपति जी के दर्शन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन आपको सब कुछ दिखाना। मेरी एंगेजमेंट की बहुत सारी पिक्स तो नहीं थी, एक एल्बम है कहीं पे लेकिन वो मिल नहीं रहा है। मेरे ख्याल से मम्मी के यहाँ है वो वाला एल्बम जिसमें कि एंगेजमेंट की पिक्स हैं। तो वो मैं आप लोग के साथ बाद में शेयर करूँगी। ये देखिए, बिल्कुल गर्मी का सीज़न था। 25 मई की फ़ोटोज़ हैं ये, एकदम गर्मी से बेहाल। तो ये देखिए मेरी जयमाल के बाद की फ़ोटोज़, जो कि क्लोज़अप ली जाती हैं। तो कुछ ऐसी लग रही थी मैं। आई नो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो भी है असलियत आपके सामने है, आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग ऐसे डरे सहमे से थे। वैसे मैं उस टाइम पे बहुत रोई थी, मतलब उस टाइम लड़कियां रोती भी थी। अभी आजकल तो स्माइल करते हुए क्लोज़अप देती हैं, पहले इतना ज़्यादा वो नहीं था। तो मैं आपको वन बाय वन जैसे भी मिलती जाएंगी फ़ोटोज़ दिखाती जाऊंगी। ये मेरी सिंदूर की रस्म जब होती है तब की फ़ोटो है। तो ये तो जयमाल के बाद की है, लेकिन अब एल्बम में पहले मिल गई तो मैंने पहले ही दिखा दी। देखिए मैं कैसे दुखी दुखी सी बैठी हुई हूँ। देखिए एल्बम में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, तो सारी दिखाना पॉसिबल नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट फ़ोटोज़ जो मुझे लगती हैं कि अच्छी हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे आगे आप देखते जाइए। इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ इधर की हैं और उधर की भी हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अब नहीं रहे हैं दुनिया में, वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए कितने छोटे से दिखाई दे रहे हैं ना, सब हम लोग ऐसे बहुत छोटे-छोटे थे। ये बुआ जी, फूफा जी हैं, इनको काजल लगा रहे हैं और ये दही खिलाई जा रही है। बारात निकलने की तैयारी हो गई है, दूल्हा रेडी हो गया है। ये सब तो यहाँ की फ़ोटोज़ हैं। कई लोगों को मैं पहचानूँगी भी नहीं। पीछे दादी अम्मा खड़ी हैं, देखिए। और ये देखिए मम्मी लोग हैं, दूल्हे को सजा रही हैं, चैन अंगूठी वगैरह पहनाया जा रहा है। ये भी बड़े नर्वस से थे। और हम लोग, मतलब कोई ऐसा लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज मैरिज थी। तो इतना ज़्यादा कोई वो भी नहीं था कि हाँ बहुत मतलब एक्टिव नहीं थे हम लोग, दुखी दुखी थे। दुखी का मतलब ये था कि अब ये तो नर्वस थे, मैं तो ये सोच के दुखी थी कि मुझे अपने घर से अब दूसरे घर जाना है। ये मेरी ननद लोग हैं, जो कि अब बड़ी-बड़ी हो गई। यूट्यूब पे मैंने दिखाया था ना, जिन लोगों के साथ मैं शुरू-शुरू में वीडियो क्रिएट करती थी। तो ये है छोटी वाली और ये बड़ी वाली, दोनों अभी कॉलेज कर रही हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ जनेऊ की हैं। हम लोग के यहाँ जनेऊ होता है, जिसको व्रतबंध बोला जाता है, तो उस समय की फ़ोटोज़ हैं। ये सब बैठे हुए हैं, तो जनेऊ हो रहा है। ये फ़ोटो मैरिज हॉल की है, जब बारात पहुँच जाती है। तो इसमें कुछ सीक्वेंस से लगी नहीं है एल्बम में, जो जैसी है मैं वैसे आपको दिखा रही हूँ। ये है मेरे भैया। हम लोग की शादी हुई थी नवंबर में, जबकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो देखिए सबने जैकेट वगैरह पहना है। तो ये मेरे भैया हैं। अभी भैया को देखिए और पहले देखिए कितना चेंज है दोनों में। तो ये हैं भैया और ये माला पहना रहे हैं एक दूसरे को। इधर मेरी कज़िन सिस्टर लोग हैं, पीछे मेरी दीदी हैं, आगे मेरी कज़िन सिस्टर, जिनको मैं वीडियो में कई बार दिखा चुकी हूँ। और साइड में ये जो छोटी वाली, जो फूलों की थाल ली है, छोटी पतली वाली, फ़िलहाल इसके 2 बच्चे हैं। तो ये सब लोग खड़ी थी, ये मेरी एंट्री हो रही थी। और मुझे देखिए मैं स्टेज पे कैसे सबको देख रही थी, क्योंकि सब मुझे ही देख रहे थे। तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, तो मैं सबको कैसे देख रही थी, घूर रही थी, ऐसा लग रहा है। और ये देखिए फाइनली पहुंच गए हैं जयमाल के लिए। तो मैं तो खड़ी थी नीचे सर करके। कैमरामैन मुझे कई बार कह रहा था सर ऊपर करो, सर ऊपर करो। बट मैं ऊपर कर रही थी, तो मुझे बार बार ना बड़ा सा अजीब सा ऑड सा फील हो रहा था। तो मैं नीचे ही देखे जा रही थी, देखे जा रही थी।
ये देखिए, इधर लिया जा रहा था क्लोज़अप, जो कि पोज़ ली जाती है, तो हम लोग ऐसे लग रहा था जैसे सावधान विश्राम कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसको देखिए, ये वही बच्चा है, ये बच्चा जो अभी इस समय वीडियो में हेलो गाइस कहता है। तो ये देख लीजिए कितना छोटा-सा था, एकदम छोटू सा, ये वही है हेलो गाइस वाला। ये हैं जयमाल की फ़ोटोज़ जो कि पोज़ लिया जाता है। तो ये देखिए मैं कैसे देख रही हूँ सबको, ये देखिए। अभी यहाँ पे सब लोग वन बाय वन करके आशीर्वाद देने आ रहे हैं, तो वहीं की फ़ोटोज़ है ये मेरी दीदी खड़ी हैं साइड में, ये मेरा कज़िन ब्रदर है। अभी इसके भी फ़िलहाल 2 बेटियाँ हैं और इसको देख लीजिए कितना क्यूट लग रहा है, इसको देखिए। ये बच्चा पार्टी है जो कि दूल्हा-दुल्हन के बीच में बैठने के लिए बिल्कुल बेताब रहती है, तो ये देखिए बच्चा पार्टी लोग। और ये मेरी कज़िन सिस्टर है जो कि दे रही है अपने जीजू को रोज़। इधर जयमाल के बाद मौसा जी और मौसी जी लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, ये देखिए। और इधर भी है आशीर्वाद की, ये मेरी बुआ हैं, मेरी इकलौती बुआ। उस समय मेरे फूफा जी थे, तो मेरी बुआ जी अच्छे से रेडी हैं, देख लीजिए। अभी फूफा जी भी दिखेंगे। इनको तो पहचान ही रहे हैं, ये हैं सासू माता लोग, मतलब मम्मी लोग। और ये है मेरी दूसरी मौसी सास, ये देखिए। और ये जो साइड में बैठा हुआ है, ये दीदी का बड़ा वाला बेटा है, जो कि अभी नीट की तैयारी कर रहा है, कॉलेज में पहुंच गया है। ये मेरी एक और मौसी जी और मौसा जी हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, ये वो हैं और उनके हस्बैंड हैं। इधर मुझे गिफ्ट और शगुन मिल रहा है जो कि मैं ले रही थी, मैं देख क्या रही थी, बस वो मेरे ऊपर लोग रखते जा रहे थे, साइड में बहनें खड़ी थी जो कि हटा रही थी। ये मेरे भैया हैं, मेरे मामा जी हैं, ये देखिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इधर जितनी पार्टी आपको खड़ी दिख रही है, ये वाली, इधर वाली, ये आगे ऑरेंज वाली के फ़िलहाल 3 बच्चे हैं। और ये जो बैठा है मेरे पैर के पास, ये मेरा कज़िन ब्रदर है जो कि अभी जॉब कर रहा है। ये भी मेरे मामा का बेटा है जो कि अभी इस समय तहसील में जॉब करता है और इसका एक बेटा है। और बीच वाली को तो पहचान ही रहे हैं, ये मेरी कज़िन सिस्टर है, उनके हस्बैंड हैं जिनसे मैं मिलवा चुकी हूँ। ये वाली सिस्टर जो थोड़ा हेल्दी सी है। और ये है उसकी छुटकू सी बेटी, इतनी छोटी सी थी जो कि अभी 5th 6th में पता नहीं किस क्लास में पहुँच गई है, बड़ी सी हो गई है। ये भी मेरी ननद हैं जो कि आशीर्वाद दे रही हैं। इधर हम लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कि आप लोग पहचान ही रहे हो। ये बीच में मेरे चाचा चाची हैं और छोटे वाले ये मेरे पापा हैं। और ये किट्टू को लिए हैं गोद में जो कि कज़िन की बेटी है। इधर है मेरे मामा ससुर और इधर है मेरे जेठ जी लोग, ये देख लीजिए। और ये रहा शादी का सबसे पॉपुलर पोज, देख लीजिए। इसके फ़िलहाल एक बेटी, जिसकी बेटी मैंने दिखाई थी ना अभी बीच में, तबीयत ख़राब थी, वो इसी की बेटी है इसकी। और ये भी मेरे चाचा का बेटा है, अभी इसकी शादी नहीं हुई है, बस इसी का नंबर आने वाला है इसको। ये वही है जो नीट की तैयारी कर रहा है कोटा में। और ये है मेरी कज़िन सिस्टर जो कि कई बार मैंने दिखाया है, पतली, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, वही एक सिस्टर यही है। इधर मेरी दीदी हैं, मेरे जीजू हैं और ये छुटकू है जो कि बीच में बैठा हुआ है। इधर मेरे मम्मी पापा हैं। ये फ़ोटो दिखाते हुए मुझसे बोला नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें पापा हैं मेरे जो कि अभी इस दुनिया में नहीं हैं। और ये नीचे वाली फ़ोटो में भी मेरे फूफा जी हैं, ये भी अब इस दुनिया में नहीं हैं, बस यादें ही रह गई हैं, लोग तो चले गए हैं। तो ये मेरे पापा जो कि बहुत जल्दी चले गए। अभी फ़ोटो देख रही हूँ तो मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। इस फ़ोटो में भी राइट हैंड साइड मेरे फूफा जी हैं जिनका अभी हाल ही में एक्सपायर कर गए एक्सीडेंटल। और ये है मेरी कज़िन सिस्टर के ससुर जो भी इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये दोनों लोग फ़िलहाल अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो ऐसे देख के बहुत अजीब लग रहा है कि हमारी आंखों के आगे कितने लोग चले गए। इधर है मेरे चाचू, मेरी चाची छोटी वाली। और इधर मैं वही घिसे पिटे पोज दे रही हूँ जो कि हर दुल्हन देती है। तो ये देख लीजिए, मेरी मेहंदी बहुत सुंदर लगी थी, देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा पास से। मेहंदी मेरी बहुत सुंदर थी, डिज़ाइन बहुत ही प्यारा था, इसमें तो उतना अच्छा दिख भी नहीं रहा है। हाँ, मेकअप नहीं था क्योंकि मेकअप तो घर का था, तो उसमें क्या ही कह सकते हैं, पार्लर से कोई मेकअप नहीं था, सब कुछ घर का था, लहंगा ज्वेलरी सब कुछ घर का ही था, कोई चीज़ रेंट पे नहीं था, ना ही मेकअप रेंट पे था। और ये देखिए इधर ली जा रही थी पोज, ठंडी थी अच्छी खासी। ये देखिए मैं कैसे मासूमियत से देख रही हूँ, ये देखिए। मेहंदी पैर की देख लीजिए आप लोग।
और ये सारी फ़ोटोज़ लगभग 3 बजे रात की होंगी। थकान के मारे हालत ख़राब, रेस्ट तो दुल्हन को मिलता ही नहीं, ना दूल्हे को ना दुल्हन को, और ऊपर से फ़ोटोज़ खिंचवाना होता है। अच्छा, मेरे आज तक समझ में नहीं आता ये फ़ोटोग्राफ़र्स ये वाली पोज़ करवाते क्यों थे? कभी गला पकड़ के, कभी नथ पकड़ के, कभी ये, कभी वो। तो ये पोज़ बड़ी कॉमन पोज़ थी, जो कि क्यों करवाते थे वो मुझे भी नहीं पता। हँसी तो मुझे कहीं आ ही नहीं रही थी, मुझे ज़बरदस्ती हँसाया जा रहा था। जब कोई हँसने को कहता था तो मुझे रोना आ जाता था। तो बस ऐसे ही था मेरी शादी का फ़ोटो, एल्बम, वीडियो। मैं एक-एक करके सारे कॉमन पोज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। यही पोज़ पहले, आज से 8-10 साल पहले यही सब पोज़ चलते थे, जो कि करवाए जाते थे, बड़े ही कॉमन थे। और इस फ़ोटो में ज़बरदस्ती मेरे जीजा जी सामने खड़े होके मुझे हँसा रहे थे, कह रहे थे हर फ़ोटो में तुम दुखी हो, कम से कम हँस दो। ये देख लीजिए, ये भी एक फ़ोटो है। मैं ये वीडियो बिल्कुल ना बनाती, मुझे कोई शर्म नहीं है, ना ही फ़ोटो दिखाने में, ना ही वीडियो दिखाने में, कि मैं कैसी दिख रही थी, कैसी लग रही थी। जैसी भी थी उस समय के हिसाब से परफ़ेक्ट थी, अच्छी थी। तो मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ये देख लीजिए, ये। अब कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, तो मैं क्या ही कर सकती हूँ भाई। जो असलियत है आपके सामने है, कोई बनावटीपना नहीं है, जो था जैसा था आपके सामने है। मैं आपके सामने हूँ, मेरी सच्चाई आपके सामने है, तो कोई बनावटी। और उस समय फ़ोटोज़ में फ़िल्टर भी नहीं चलता था, तब कोई फ़िल्टर नहीं लगाया जाता था। तो यहाँ तक तो मेरी ही फ़ोटोज़ हो रही थी, उसके बाद फिर मेरी फ़ैमिली के साथ फ़ोटोज़ होंगी, कि सब वन बाय वन एक-एक करके आएँगे और सभी फ़ोटो क्लिक करवाएँगे। इधर है मेरी दादी अम्मा, मेरी दादी जो कि अभी इस दुनिया में नहीं हैं, ये देख लीजिए। तो ये भी थी, शादी मेरी हुई थी मैरिज हॉल से, तो वहाँ पे इनको भी लाया गया था, तो देखिए कितनी खुश हैं। ये मेरी कज़िन, उनके हस्बैंड, उनकी बेटी। वैसे सबसे ज़्यादा सही फ़ोटो एल्बम और कैसेट के पैसे वसूल होते हैं, जब मर्ज़ी देखो। जो इंसान दुनिया में नहीं है उसे भी देख सकते हैं, जो है उसको भी देख सकते हैं। ये सिस्टर मेरी वीडियो में दिख चुकी, जिसके 2 बच्चे हैं, सोना और डुग्गू। ये वही है जिसकी एक बेटी किट्टू है। और ये है मेरा डॉक्टर साहब बेटा, जो कि अभी कोटा में कोचिंग कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो वो है। ये हमारी फैमिली की हैं, मतलब हमारी नंद लगती हैं। ये मेरी चाची जी हैं, जो कि आसा में हैं, और ये मैं हूँ। और ये है मेरी दीदी, और ये हूँ मैं। तो रात को सब लोग नींद से थके-थके से, अजीब सा फेस सबका। और ये मेरी चाची जी हैं, छोटी वाली, देखिए, जिनकी नातिन हुई है अभी, जो बीमार थी। और ये है मेरी मम्मी, देखिए मेरी मम्मी ऐसी सज के रहती थी हमेशा, सजी-धजी रहती थी, बहुत सुंदर से अच्छे से तैयार होती थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। ये दोनों ही मेंबर मेरे घर की, मेरी ये बुआ जी, ये, और मेरी मम्मी, ये दोनों बहुत मेंटेन रहती थी, मतलब इन लोगों को बहुत शौक़ था तैयार होने का। लेकिन भगवान ने ऐसा कर दिया कि दोनों ही, अब क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बस वक़्त कैसे रेत की तरह हाथ से निकल गया, पता भी नहीं चला, और कौन था और कौन कहाँ चला गया वो भी नहीं पता चला। ये मेरे जीजू हैं, मेरी दीदी हैं, ये मेरी बुआ फूफा जी हैं। मेरे फूफा जी भी ऐसे बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ही अच्छे। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, मेरी बुआ बहुत खुश रहती थी। फूफा जी मेरे बहुत प्यार करते थे बुआ को, लेकिन इनका भी अचानक ही दुनिया से चले गए। इनका जाना भी बहुत ही दुखद था, और सेम वही कंडीशन मेरे पापा के साथ भी हुई। ये मेरी दोनों बहनों के हस्बैंड हैं, मतलब ये मेरी कज़िन सिस्टर के हस्बैंड है, और ये मेरी दीदी के, मतलब मेरे जीजा जी हैं। ये दोनों लोग हैं, देख लीजिए, दोनों दामाद, और तीसरे हैं मेरे वाले। इधर ये मेरी चाचा का बेटा है, जिसको बेटी हुई है। ये मेरे भैया हैं, देख लीजिए, भैया मुझसे बड़े हैं। ये मेरे पापा हैं, देख लीजिए आप लोग मेरे पापा को। मैं, मतलब फ़ोटो देख के मुझे क्या फ़ील हो रहा है, मैं कुछ कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं नहीं कह सकती कि मैं इनको कितना मिस करती हूँ। मतलब इनका जाना और मेरी ज़िंदगी में एक खालीपन, जो कि मुझे हर दिन उनकी याद आती है। ऐसा कोई दिन नहीं होता कि मैं अपने पापा को याद ना करती होंगी। और ये वीडियो बनाते समय और फ़ोटोज़ देखते समय भी मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती अपनी फ़ीलिंग्स को, कि मुझे कैसी फ़ीलिंग आ रही है। सारी चीज़ें रिमाइंड हो रही हैं हम दिमाग में, सारी चीज़ें वापस से आ रही हैं मेरी आँखों। मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि पिता का होना क्या है ये वही समझ सकता है जिसने अपने पिता को खोया हो। तो मैं भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, और मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं सबसे छोटी थी, तो वो चीज़ें थी मेरे अंदर।
शुक्र है कि मेरे पास उनकी वीडियोस फ़ोटोज़ हैं, वरना पहले के ज़माने में तो ये भी नहीं होता था कि लोग देख सकें। तो पापा की कमी हमेशा रहेगी, लेकिन देखिए मुझे लगता है सबसे बेस्ट फ़ोटो इस एल्बम की यही है। फ़ोटोज़ में ही सही, लेकिन इंसान देखने के लिए है तो। ये मेरे कज़िन्स हैं जो कि अभी सब जॉब कर रहे हैं। ये दोनों अनमैरिड है, अभी इनकी शादी नहीं हुई है। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ कन्यादान का। ये मेरे पापा हैं, मेरे भैया जो कि जल डाल रहे हैं, और इधर हो रहा है कन्यादान। ये देख लीजिए, जो कि बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। इधर पाँव पूजा जा रहा है, पाँव पूजी की रस्म हो रही है। मेरे चाचा हैं, चाची हैं, ये देखिए। ये मेरे जेठ हैं, पता नहीं उसको क्या हाथ में बांधा जाता है, कुछ होता है हम लोग के यहाँ, कुछ रस्म होती है, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, वही वो बांध रहे थे। और हम लोग के यहाँ घूंघट करवा दिया जाता है शादी के टाइम पे। ये मेरे पापा पाँव पूज रहे हैं, देखिए। अभी मम्मी भी यहीं साइड में है, दिख नहीं रही हैं। और ये देख लीजिए पापा तिलक कर रहे हैं। ये जो पापा के साइड में बैठी हैं मम्मी ही हैं, शॉल ओढ़ के बैठी हुई हैं। ये देखिए मम्मी के हाथ दिखाई दे रहे हैं, इनके पैर। और इधर साइड में मैं बैठी हुई हूँ। तो ये लावा परसने की रस्म है जो कि भाई करता है। तो ये देख लीजिए, ये वो वाली रस्म हो रही है। और यहाँ पे मैं बहुत रो रही थी, मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। मैं जितनी बार देख रही थी भैया को, मम्मी को, उतनी बार मैं रो रही थी। इधर स्टार्ट हो गए हैं फेरे। इधर सिंदूर वाली रस्म हो रही है। और ये जो पिंक दुपट्टे में है, ये भी कज़िन है जिसकी अब शादी हो गई है। ये देख लीजिए, इधर बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये फलदान की रस्म है जो कि बड़े लोग फलदान करते हैं, दुल्हन की गोद में डालते हैं। इधर कोहबर के अंदर है, हम लोग क्या कोहबर में दूल्हे को ले जाते हैं ना शादी फेरे होने के बाद, तो वो वाली रस्म हो रही। इधर फलदान की रस्म है, जितने भी ससुर होंगे, चाहे वो सगे ससुर हों या चाचा ससुर हों, चाहे फूफा ससुर हों, सभी लोग फलदान डाल रहे हैं। ये देखिए, इधर हो गई है मॉर्निंग। खिचड़ी के बाद जो हम लोग क्या मंडप में बैठाते हैं दूल्हे को, वो वाली रस्म हो रही है। तो सब लोग पैर वैर छू रहे हैं, देखिए। ये सब लोग गिफ्ट देते हैं, मंडप में दूल्हे को बैठाया जाता है। ये मेरी दीदी हैं, सब लोग चेंज करके नहा धो के आ गए हैं। ये मौसी लोग हैं। अब सबको आप लोग पहचान ही रहे हो, क्या ही बताना। ये कज़िन है, ये मेरी बुआ हैं। सब ये सुबह का है, सुबह विदाई के पहले वाली। ये मेरी कज़िन सिस्टर है। मैं सबको इसलिए बताती जा रही हूँ ताकि सब लोग वीडियो देखें और अपने आप को देखें तब और अब में क्या फ़र्क हो गया है। अब इधर खिचड़ी वाली रस्म हो रही है। अब एक एक को क्या ही बताऊँ, फटाफट दिखाती हूँ। ये मेरे जेठ हैं, ये भी जेठ लगते थे, लेकिन ये भैया अभी जेठ नहीं, सॉरी, ये छोटे थे लेकिन अभी ये दुनिया में ये भी नहीं है। इधर दुल्हन आ गई है विदा होके, जो कि हूँ मैं। और ये देखिए गृह प्रवेश हो रहा है। लहंगा पहना था मैंने, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने डबल लेयर में दुपट्टा ढका हुआ था। ये है रूम की एंट्री, अंदर आ गई हूँ, ये देख लीजिए। इधर बुआ लोग हैं, मस्ती मजाक कर रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। पता नहीं क्या क्या बातें हो रही थी, मुझे याद भी नहीं। और इधर दुल्हन आने के बाद जो डांस होता है वो हो रहा है बाहर। मुझे तो क्या पता था, मैं तो अंदर थी। कैसेट और फ़ोटो देख के पता चला कि बाहर डांस भी हो रहा था, मैं अंदर बैठा दी गई थी तब। इधर वो पानी में कुछ डाल के जो खिलवाते हैं वो वाली रस्म हो रही थी। और इधर मैं छू रही थी मम्मी के पैर। इनको देखो कितने खुश है, और मैं कितना रोई थी, इतना रो रो के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मुँह देखो मेरा। और ये भी हैं फैमिली की लड़कियाँ जो कि अब सब शादीशुदा हैं। इधर हो रहा है डांस दुल्हन आने की खुशी में। दुल्हन मतलब मैं अंदर बैठी रो रही हूँ और ये सब डांस कर रहे हैं। ये देखो मम्मी लोगों को देखो कैसे डांस कर रहे हैं, ये देखो। और इधर देख लो, जिसकी दुल्हन आई वो खुद ही डांस किए ले रहे हैं, ये देखो इनको। और सब डांस करते करते फाइनली हो गई है शादी कंप्लीट, दुल्हन आ गई है। और आप लोग भी खुश हो जाइए देख के। तो ये था हमारा शादी का एल्बम, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अपनी शादी का वीडियो आपको दिखाया, कैसा लगा वीडियो, क्या फ़ोटोज़ थी, तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को पसंद आएगी, क्योंकि कोई फ़िल्टर नहीं, कोई मेकअप नहीं, उसमें कुछ नहीं, मैं जैसा है एज़ इट इज़ वैसे ही डालूँगी। इनफैक्ट ज़्यादा एडिट भी नहीं करूँगी वीडियो को, पूरा वीडियो वैसे ही कि वैसे डाल दूँगी। काफ़ी चीज़ें उसमें मैंने नहीं दिखाई क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैं उतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ उसमें नहीं दिखा सकती थी।
कुछ मेन फ़ोटोज़ मैंने दिखा दी आप लोगों को, जिससे आप लोग समझ पाओगे कि क्या था, कैसा था। तो मुझे भी अच्छा लगा देख के, काफ़ी टाइम बाद मैंने आप लोगों के कहने से एल्बम निकाला और उसको देखा। अभी मेरी एंगेजमेंट वाली फ़ोटोज़ कहीं और हैं, मम्मी के यहाँ होंगी या कहीं तो हैं, रखी हुई हैं, ढेर सारी फ़ोटोज़ हैं उसमें भी। तो वो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊँगी। और मेरी हनीमून की फ़ोटोज़ भी हैं मेरे लैपटॉप में। अगर ये वाली वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो आप लोग कहोगे तो मैं वो नैनीताल वाली पिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी, जितनी भी होंगी वो दिखाऊँगी ज़रूर आप लोगों को। तो कैसी लगी मेरी फैमिली, कैसा लगा मेरा सब कुछ, और हम लोग की एज और हम लोग के तब में और अब में डिफ़रेंस देख लीजिए, कितना ज़्यादा वक़्त बदल गया है। तो जब हम लोग की शादी हुई थी तो उस टाइम पे तो किसी की शादी होती भी नहीं थी, हम लोग की बहुत जल्दी हुई थी। अभी जिस एज में हम लोग की अब एज हुई है, उस एज में लोगों की शादी हो रही है, मतलब 30, 32, 33, 35 तक लोगों की अब शादी हो रही है। और हम लोग की तो 2021 में शादी हो गई थी। तो ग्रेजुएशन करते-करते ही शादी हो गई थी, 21 साल भी नहीं होने पाया था, घर वालों ने शादी कर दी थी। तो ठीक है, जैसा भी था उस समय की जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी डिमांड थी वो ठीक थी, हो गई। तो मैंने भी कहा कि आप लोग को दिखाई देती हूँ एल्बम आप आज फाइनली। और दूसरा इंटेंशन मेरा एल्बम शेयर करने का ये भी था कि मेरे पास भी एक मेमोरी हो जाएगी। मुझे एल्बम अगर किसी को दिखाना भी है तो मैं वीडियो दिखा दूँगी, वीडियो से लोग देख लेंगे एल्बम को, और जितने भी लोग वीडियो देखते हैं मेरी फैमिली के मेंबर्स, वो भी अपने आप को देख लेंगे कि तब में और अब में क्या चेंजेस आ गए हैं, कितना बदलाव आया है सब में। वक्त कैसे ऐसे उड़ जाता है पता भी नहीं चलता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, और नए हैं सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।